जो लास्ट मंथ चल रहे हैं आपके दिसंबर जनवरी, इनमें किस तरीके का टारगेट आपको रखा? सर हमारा जो बैच था उसमें सर सिलेबस हम लोग को ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक ख़त्म कर दिया गया था। जिनका सिलेबस अभी 50-60% कंप्लीट हुआ है उनको क्या करना चाहिए? सर जिनका सिलेबस अगर 50-60% भी कंप्लीट है उनके पास भी बहुत अच्छा अभी टाइम है, अभी 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम बचा है। सबसे पहली बात तो यही है सर कि टच दिखाना पड़ेगा कि जो हम पढ़े हैं क्वेश्चन उसी से आएगा। जो PW में पढ़ाया गया था वही पढ़ा था। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PW IT जैम CSNet यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को नमस्कार। आज हमारे साथ है प्रांजल शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 8, जिन्होंने स्कोर किया है IT जैम 2024 एग्जामिनेशन में। प्रांजल से हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। प्रांजल फिलहाल IIT दिल्ली में है, उनके सारे एक्सपीरियंस को हम जानना चाहेंगे। सो प्रांजल, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और बच्चे आपसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहते थे, तो आज मुलाकात हो ही गई है। कैसे हैं आप? सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सर मैं साकार बैच से था। साकार 2024 जो साकार पहला जो बैच था उसमें इनरोल था, जो 1 ईयर का बैच था। और उससे मैंने IT जैम 2024 की तैयारी करी थी और उस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स 81.64 थे। क्या बात है। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 था। और अभी मैं MSc केमिस्ट्री IIT दिल्ली से कर रहा हूँ। सो अभी प्रांजल का सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है ना, एग्ज़ाम हुए हैं, तो हमने प्रांजल से कहा थोड़ा टाइम हमें भी दीजिए। और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि कैसे आखिरी मंथ पे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। तो उन सारी बातों को आज हम करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि लास्ट मोमेंट पे आपको लास्ट मोमेंट तो नहीं आया अभी, मतलब जो लास्ट मंथ चल रहे हैं आपके दिसंबर जनवरी, इनमें किस तरीके का टारगेट आपको रखना है, वो सारी बातें करेंगे। सो प्रांजल, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जब आप थे, है ना, नवंबर में आसपास, तो आपकी तैयारी किस पेस पर थी? क्या आपकी चीज़ें हो चुकी थी? सर हमारा जो बैच था उसमें सर सिलेबस हम लोग को ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक ख़त्म कर दिया गया था। सो दिसंबर और जनवरी का ये टाइम बचा था और इसमें हम लोग का रिवीजन ही स्टार्ट था। तो सर रिवीजन तो ऐसा होता है कि अगर हम पूरे चैप्टर को एक चैप्टर उठा के अगर कहीं हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली 1 महीना लग जाएगा पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक पहुंचने में। तो उसके लिए सर जो हमारे जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर जो हमारा मैं क्या करता था, चैप्टर खत्म होने के बाद ही, मतलब कि शुरू के 1-2 महीने में तो ज़्यादा शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कम चैप्टर्स होते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब सिलेबस बढ़ जाता है तो शॉर्ट नोट्स मैं बना लिया था, तो वो मुझे काम आया दिसंबर और जनवरी में। और जो कुछ चैप्टर बच गए थे जिनका मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको मैंने दिसंबर में ही बना के कंप्लीट कर लिया था। तो वो शॉर्ट नोट्स को मैं सुबह शाम रिवाइज कर लेता था। हर एक दिन सिर्फ 1 ही या 2 चैप्टर उतना ही रिवाइज करता था, तो और उसके साथ फिर प्रैक्टिस कर लेता था। प्रैक्टिस। अब देखो, बात यह है कि ये आपका हो गया है ना, और आप जिस बैच पे थे, और साकार जो अभी भी जो पहला चल रहा है उनका भी सिलेबस खत्म हो गया। बट कोई ऐसा भी बच्चा इस वक्त होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना, 50% सिलेबस हुआ होगा, 2.2 वाले, 3.2 वाले, या कहीं और से जो हमसे नहीं पढ़ रहे कहीं और से। तो जिनका सिलेबस अभी 50-60% कंप्लीट हुआ है उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? सर जिनका सिलेबस अगर 50-60% भी कंप्लीट है उनके पास भी बहुत अच्छा अभी टाइम है, अभी 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम बचा है। तो वो अभी हो सकता है कि अगर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट गए हों उनको वो कवर कर ले डेफिनेटली। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो बहुत वास्ट है और उनसे अगर कहीं 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहा है तो उसको वो स्किप करके रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम देंगे सर, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो डेफिनेटली सिलेक्शन ला पाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक तो रिवीजन के बारे में अपन बातचीत करेंगे, है ना। जैसे रिवीजन में बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अलग करें, या पहले चैप्टर को रिवाइज करते रहें, पूरा इनऑर्गेनिक एक साथ करें, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ करें, पूरा फिजिकल करें। तो क्या आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी रहती थी, और उस दौरान आप DPPs दोबारा करते थे या नहीं करते थे, या टेस्ट कैसे करते थे, वो सब थोड़ा बताओ। सर ऐसा रहता था कि DPP तो मैंने जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे हर एक DPP तो वो तो हम कर ही लिए थे। लेकिन दिसंबर में आने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद एक बार DPP वापस से कर लेता था। तो मैंने ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक DPP रिवीजन के साथ ही कर लिए थे। मतलब वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया होगा आपका। और जैसे हम लोग का मंथली टेस्ट होता है, तो जैसे एक मंथ में जैसे 2-3 चैप्टर कवर करके एक टेस्ट होता है, तो दिसंबर के टाइम पे अगर मैं 2-3 चैप्टर रिवाइज करता था तो वो मंथली टेस्ट वापस से दे देता था। हालांकि वो 1 घंटे का टेस्ट था, लेकिन वो आधा घंटे में निपट जाता था क्योंकि वो प्रैक्टिस आ जाती थी। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता था। जब हम लोग का जो मेजर मॉक टेस्ट होता है दिसंबर और जनवरी में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है सर उसमें। और PYQs वगैरह, PYQs साथ साथ करते थे, या फिर एक साल के, भाई जैसे 2017 के उठा लिए, 2017 के उठाएं तो पूरे 2017 के ही कर रहे हैं, या चैप्टर वाइज?
सर मुझे लगता है कि इस जो रैंक इट है इसमें सबसे बड़े जो रोल था वो पीवाईक्यू का था। बिल्कुल। जो सर चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो हम लोग वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो हम कर ही लेते थे, लेकिन सर दिसंबर के समय में मैंने क्या किया था कि 9 से 12 के बीच में हम लोग का एग्ज़ाम होता है, ये पता था हमें। हाँ। तो सर 9 बजे से 12 बजे के बीच में सर मैं डेली पूरा बैठता था बैठते और रहे। जैसे 18 साल का प्रीवियस ईयर किया था मैंने 2005 टू 2023। तो सर वो हर एक दिन 9 से 12 में हर एक प्रीवियस ईयर को उठाता था, 5 6 ऐसे हर ईयर वाइज। और सर ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करता था, 2 प्रीवियस ईयर करता था, 2006 2007 फिर एक मॉक टेस्ट लगा लेता था, फिर 8 9 फिर एक मॉक टेस्ट लगा लेता था। तो सर मेरा प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट साथ में चला था। कितना ज़्यादा आप देखो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये बात आपने आई थिंक जब आपका रिजल्ट हुआ था ना, उस टाइम जब अपन ने एक इंटरव्यू लिया था तब भी आपने ये बताई थी कि हर साल के मैं जो पीवाईक्यू से अलग अलग एक साल का करता था। और ये चीज़ें जो 9 से 12 वाला इन्होंने बताया, जब आपको पता होता है कि मेरा 9 से 12 पेपर होने वाला है, तो उस टाइम आप बैठोगे ना तो एक आपको टाइम डेली का सेट हो जाएगा कि भाई इस टाइम मेरा एकदम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है ना। और दूसरा, कोशिश करो 3 घंटे ही बैठो। जैसे इन्होंने बताया कि 3 घंटे ही बैठते थे, कुछ और भी चीज़ें कर लेते उसमें। ऐसा नहीं है 9 से 12 बैठे 1 घंटे या 1.5 घंटे में, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत बार कर चुके हैं तो याद हो गए होंगे आंसर। जल्दी हो 3 घंटा नहीं लगेगा। हाँ 3 घंटा नहीं लगेगा, बट फिर भी 3 घंटे की सीटिंग दो, क्योंकि वहां पर देनी है 3 घंटे सीटिंग। वहां पर भी आप फिर यही करोगे कि 1 घंटे में हो गया, 1 घंटे में छोड़ के भागने की कोशिश करोगे, ऐसा पेपर में नुकसान हो जाएगा, वो नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टाइम जैसे कॉलेज में आपका चल रहा था। यस सर। सर मेरा जो पूरा प्रिपरेशन था वो कॉलेज के साथ साथ चला है। और अच्छा, हम लोग का मतलब drop कॉलेज नहीं में है सर, कोई? हाँ यस सर, ड्रॉप नहीं बहुत था। बढ़िया। और फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। और उसमें मेरा कॉलेज सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक भी चलता था, प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो सर कॉलेज के साथ ही ये सब प्रिपरेशन चला है। लेकिन ये है कि सर तो बच्चे तो एकदम मतलब क्लास में से रोक के खड़े हो जाते हैं कि सर हम तो जी कॉलेज जाएं या पढ़े, बताओ क्या करें। तो आप तो कॉलेज के साथ साथ आपने इतना अच्छा करा है, थोड़ा सा प्लीज़ इस पे बताओ कि टाइम को कैसे मैनेज करें। सर डिसिप्लिन ज़रूरी है सर, कि लाइक जैसे अगर मैं कॉलेज गया हूँ तो फिर भी टाइम निकाल के लेक्चर कर लेता था, डीपीपी कर लेता था। या जैसे फेस्टिवल आ गया तो सर फेस्टिवल में भी मैं कम से कम लेक्चर तो करूँगा ही या डीपीपी करूँगा ही। तो वो सर एक डिसिप्लिन रहेगा सर, तो वो कॉलेज पता नहीं चलेगा, कॉलेज साथ साथ में निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है ना। और अगर तुम शिकायत ही करोगे तो वो ख़त्म ही नहीं होगी भाई, ख़त्म मतलब अंत ही नहीं होगा। जैसे देखता हूँ मैं कि सर ये वाली चीज़ नहीं आई है, इसके लिए एक लेक्चर ले लो, इसके लिए सब चीज़ होने के बाद भी अगर कोई एक आधी चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आप उसको जस्ट मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ने भी लगोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतना वास्ट आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो कोशिश करो जो आपने पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, है ना। जैसे प्रांजल ने बताया, ऐसे टॉपिक्स है ना जो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं और उससे क्वेश्चन कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो थोड़ा कई टॉपिक होते हैं ना कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक कॉन्सेप्चुअल जैसे जा रहे हो उस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उनको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो, है ना। उसके लिए आप सब कुछ रोक कर बैठे हो, ऐसा ना हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। और प्रांजल, आपका फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा आखिरी, मतलब कि ऐसा हो गया था कि भाई अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मैं कोई और घर का काम मत बताओ मुझे? सर ऐसा था कि सर मेरा तो घर तो सर होम टाउन तो मुंगेली में है, तो मैं और मेरा भाई मतलब कॉलेज हम लोग का शहर में था, तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे सर। वहाँ हम लोग खाना वाना भी बना लेते थे खुद से। अच्छा, आप दोनों अलग रहते थे? यस सर, यस सर। तो वहाँ मैं और मेरा भाई और 2 लोग और थे, तो वहाँ हम लोग खाना वाना भी बना के पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेते थे। तो आखिरी के 2 महीने में मेरा छोटा भाई ने पूरा वो मैनेज किया था वो वाला सीन। तो अब आप छोटे भाई के ऊपर कब फेवर कर रहे हो फिर वापस उल्टा? यार सर देखते हैं सर जब भी सक्सेस। तो ये देखो, नहीं सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगी भाई, है ना। और आप ईमानदार हो, मेहनती हो और लगातार मेहनत की है तो वो तो आपको मिलेगी, है ना। बस करते रहो इसी तरीके से। और आप देख रहे हो कि खुद भी सारी चीज़ें करना, है ना, बाहर रहना। तो जो चीज़ आप सोचते हो ना कि मेरा कॉलेज है, मेरा हॉस्टल है, मैं घर से दूर हूँ, मुझे होम सिकनेस है, वो सारी चीज़ें दूसरों के साथ भी हैं बट मैनेज हुई हैं। तो थोड़ा सा देखो, ज़रूर इंस्पिरेशन लो थोड़ी सी। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि ये तो एग्ज़ाम की वो हो गई है ना, अब 1 मंथ के बारे में कि बस यही है कि आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, रिवाइज करना है। लास्ट के ऐसा भी टाइम आएगा जब 5-6 दिन ही बचे होंगे, है ना, और वो प्रेशर अलग होता है। ठीक है, यस सर। उन लास्ट के 10 दिन का, लास्ट के 10-5 दिन में क्या किया आपने? सर ये तो रहता है कि हम लोग का मैक्सिमम रिवीजन और हमारा मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है सर। तो आखिरी के जो 10 दिन बचे हुए थे तो उनमें मैंने यही सोचा था कि मेरे शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करूँगा, और मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश कर रहा था।
मतलब मॉक टेस्ट जो मैं दे चुका था उसमें क्या होता है, कई मॉक टेस्ट में हम लोग को ज़्यादा सीखने को मिलता है, कम मार्क्स आ जाते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होने की बजाय में उस मॉक टेस्ट को वापस से दो और जो चीज़ें नहीं आ रही वो सीख ले। और जैसे कुछ कुछ साल के जैसे प्रीवियस ईयर, जैसे 23rd का जो प्रीवियस ईयर था वो थोड़ा हार्ड था, तो उसको वापस से दे लो, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस दिया सर आखिरी के समय में। और उसी की वजह से मे बी मैंने कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट किया। और सबसे मतलब लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो ये है सर कि अगर कहीं क्वेश्चन अगर मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, तो टाइम दो, तो वो 3 घंटे में इजीली हो जाएगा, कितना मुश्किल क्वेश्चन। पेपर में आपने भी देखा होगा है ना, ये हम भी बताते हैं कि टाइम का ऐसा इशू नहीं है। आई थिंक 2-2.5 घंटे में पेपर अच्छे से हो जाएगा। आप एक बार देख चुके होगे 2 घंटे में पूरा पेपर, उसके बाद हो सकता है। आखिरी टाइम में जैसे अभी भी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, तो हम भी बातचीत करते हैं कि भाई मोटिवेटेड रहो, तो खुद के अंदर भी एक होता है ना कि कभी कभी डर सा फील होता होगा। यस सर, यस सर। सर जैसे वो तो ये होता ही है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हमारे भी वीक पॉइंट रहते हैं। बिल्कुल। तो उस चैप्टर में आने के बाद हमको भी लगता है कि नहीं हो पाएगा, किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर भी हमको लगता है कि ये ना नहीं हो पाएगा। बट डेफिनेटली उस समय पे हमको यही सोचना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है साल भर। और एग्ज़ाम से पहले भी सर, मतलब मैं 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच गया था एग्ज़ाम से पहले। तो 1.5 घंटा पहले कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह चेक कर ले, और उसके बाद 1.5 घंटा से बस यही सोच रहा था कि मेहनत किए तो हो जाएगा, और फाइनली हो गया। और ये जो आपका आखिरी में आप जब शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे थे, तो इसके साथ साथ आपने पुराने जो आपके नोट्स थे, या ऐसा तो नहीं है कि लेक्चर ही दोबारा देखने लगे? तो ये भी जैसे मैं देखता हूँ कि साकार 1 में बच्चा है वो फास्ट ट्रैक से लेक्चर ही देखने बैठ रहा है, तो वो चीज़ ना करें, है ना। आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, उसको मैक्सिमम रिवाइज करें ना, मैक्सिमम रिवाइज करें। और आप खुद क्या बताना चाहोगे? एक चीज़ और जो मुझे पूछनी थी आपसे, जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम जो लास्ट में आए होंगे, जो अभी आपका फरवरी में है और दिसंबर के अराउंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आते हैं, तो ये बहुत डेली आ रहा है, अभी अपन लेक्चर में भी देखेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई सर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हैं कैसे, तो इसको कैसे आपने हैंडल किया था सेमेस्टर एग्ज़ाम को? सेमेस्टर एग्ज़ाम तो हमारे भी दिसंबर 10-15 तक अराउंड उसी समय पे ही हमारा भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था। सर सेमेस्टर एग्ज़ाम उतना ज़्यादा तो मतलब कि हाई लेवल नहीं होता, कि बस पेपर से 1-2 दिन पहले तो हम भी पढ़ते थे जी जान लगा कि अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे से पास हो जाएं। तो वो है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर अच्छे से पढ़ेंगे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वही था। और बाकी उसके बाद तो सिर्फ जैम के लिए ही फोकस किए थे। तो उसके बाद फिर कॉलेज गए थे या? सर कॉलेज तो मतलब कि हमारा था जनवरी के 10-15 में खुल गया था, लेकिन हम 1 महीना नहीं गए। 1 महीना नहीं गए। ये तो मोस्टली लोग करते हैं ये आखिरी में। बट हाँ, इसमें भी कई कहेंगे कि सर हमारे पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल मैं मानता हूँ नहीं होता, कभी कभी लैब का चक्कर पड़ता है, काफ़ी सारे चक्कर पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम पहले से मैनेज करके रखो, ठीक है। आप खुद क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपने खुद ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। हम जो बताते हैं, जो रेगुलरली ये सारी बातें हम रेगुलरली जो मैं अब बता रहा हूँ बताता हूँ, तो आपका खुद का क्या मैसेज रहेगा जो अभी सारे बच्चे हैं उनके लिए? सर सबसे पहली बात तो यही है सर कि टच दिखाना पड़ेगा कि जो हम पढ़े हैं क्वेश्चन उसी से आएगा। लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था कि ये बुक से भी क्वेश्चन आता है, ये वो, तो मैंने जो पढ़ाया था मैंने सिर्फ वही पढ़ा था, जो PW में पढ़ाया गया था वही पढ़ा था। और उनमें मैंने जैसे एक नोट्स होता है क्लास का वो पढ़ा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो पढ़ा, उसके बाद एक सुपर शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे कि बस एक पेज में पूरे चैप्टर के जो जो चीज़ें भूल रहे हैं वो पढ़ो। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी आखिरी को 10 दिन में, कि एक चैप्टर के एक पेज या सारे चैप्टर के बनाए थे? सारे चैप्टर के बना दिए थे। और जो जो चैप्टर का ज़्यादा मुझे लगता था कि भूल रहा हूँ, तो उसको ऐसे दीवार में चिपका के रख लिया था कि ये ऐसे याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी जो बार बार अटकती होंगी, है ना। हम भी जब तैयारी करते थे एक ही चीज़ सामने चिपकी हुई है, पर ऐसे लगता था यार अब इस बार ना इसको याद करूँगा, सही याद करूँगा, पर फिर भी वो कई बारी गड़बड़ होती थी। और आप बताओ खुद, क्या आपको लगता है कि बच्चों को इस वक्त क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, वो बताओ। क्योंकि बुक फॉलो करें या ना करें, लास्ट टाइम पे बुक के पीछे जाना वो सही है या नहीं है? सर अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है IIT जैम को, तो डेफिनेटली बुक की तरफ जाना तो नहीं ही चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो डेफिनेटली आपका 1 ईयर पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप क्लेडन ऑर्गेनिक के लिए डेफिनेटली देख के जाइएगा। मैंने भी क्लेडन के कुछ चैप्टर्स जो कराए थे यूट्यूब चैनल में, वो नोट्स में भी मतलब मोस्टली कवर ही होता है, वो क्लेडन उठाया जाता है। बाकी के लिए तो ऐसा सच कुछ नहीं है सर। इनऑर्गेनिक में तो बाहर से कुछ आया ही नहीं था, इनऑर्गेनिक में हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में सर जो आते हैं वो पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक में थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऐसे नहीं आएंगे कि
नहीं अप्रोच कर सक रहे हैं, वो क्लेडन से रहेगा। अगर कहीं टाइम मिले तो कीजिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप अप्रोच कर जाएंगे, आप क्लेडन कर बिना पढ़े जाएंगे, भी। हाँ। मतलब क्योंकि वो चीज आपके डीपीपी में या फिर आपके मॉक टेस्ट में या फिर क्लास नोट्स में Yes, sir. हो चुके हैं। हो चुके वो नहीं हो चुके हैं तो कोई ना कोई आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज के थ्रू आपके सामने आ गए होंगे। गेट के पीवाईक्यूज के बारे में अगर हम बात करें, आपने गेट के पीवाईक्यूज किए थे थोड़े बहुत? सर मैंने गेट और नेट के तो बिल्कुल भी नहीं किए थे, बट जी सिर्फ जैम के और डीपीपी मैंने और मॉक टेस्ट इतने प्रैक्टिस किए थे कि वो फ्लो में जो हार्ड क्वेश्चन थे वो भी बन जा रहे मतलब आपने नोट्स डीपीपी जो क्लास में अपने नोट्स होते थे इनको थे, पूरा, इनको ही प्रायोरिटी दिए थे सर। चलिए बहुत अच्छा है। और पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है ना, पेपर भी अटेम्प्ट मेन बात है। उस दिन में आपने क्या किया उसके बारे में भी ज़रूर बच्चा जानना चाहेंगे। तो पेपर पहले आपने ऐसा कुछ रखा कि भाई मैं इनऑर्गेनिक देखूंगा, ऑर्गेनिक देखूंगा, या जो आ रहा है भगवान की दया से सब उसको करें? सर ये चीज़ तो हमको दिसंबर में डिसाइड कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और डेफिनेटली। जब हम मॉक टेस्ट दें या फिर जब उसमें हम ही प्रीवियस अपनाना सेट चाहिए, दें तो हाँ। उसमें डिसाइडेड रहना चाहिए कि हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यू एमएसक्यू फिर एनईटी या एनईटी फिर एमएसक्यू फिर ऐसा। तो मेरा तो यही था कि एज इट इज जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं एमसीक्यू फिर एमएसक्यू फिर एनईटी, वैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया और वैसे ही मैंने 2-2.5 महीने प्रैक्टिस करी थी। तो वो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वही था कि इसके बाद ये होना है, तो ये तो वो एज इट इज सॉल्व होते चला गया सर। और कोई ऐसी पहले से आपने कुछ थॉट बना रखा था कि भाई एमसीक्यू मुश्किल आएंगे, या आपके हिसाब से आपको क्या मुश्किल लगता था? सर एमएसक्यू थोड़ा ट्रिकी हो MSQ जाता है, tricky क्योंकि उसमें अगर 3 ऑप्शन है पता नहीं चलता कि चारों सही हैं या 3 सही हैं, तो वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। बाकी अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया है चैप्टर्स को रिवीजन के थ्रू, तो वो रिवीजन से ही सही हो सकता है। एमएसक्यू अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया तभी एमएसक्यू सही हो पाएगा। हाँ, एमएसक्यू में ये है ना कि सारी चीज एक ऐसा भी नहीं है कि 3 पता है, चौथे के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो गड़बड़ है। बट है कि नॉन नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अटेम्प्ट होते हैं अच्छे से और वो देकर जाते हैं। तो उसके लिए पहले से क्रिएट करके रखो अपना कैसे अप्रोच करोगे। कितने टाइम में आपका पेपर हो गया था? सर मुझे पूरे 3 घंटे लगे थे सर। पूरे 3 घंटे लगे थे? लाइक मैंने सर बहुत आराम से किए थे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ा था, किस यूनिट में पूछा है, क्योंकि आंसर हम निकाल लेते फिर यूनिट में फेर बदल हो जाता है, तो सर यूनिट का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और सर क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो पूछ रहा होता है हम उसकी जगह कोई और चीज़ निकाल के आंसर पुट करके आ जाते हैं। मतलब बहुत कंजूसी से पेपर दिया कि भाई एक नंबर कोई ले ना जाए मेरा है। सर भले ही वो 3 घंटे में पेपर हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के दिए। बहुत अच्छी बात है। और यही है कि अगर तुम पहले ही क्वेश्चन में से, आप मानोगे आप भी बैच में पढ़े हो, आप भी देखते होगे पोल में बच्चे है ना, जब पोल देते हैं हम, तो क्वेश्चन मैंने अभी निकाला है उसके बाद मैंने पोल दिया है, 3 सेकंड में 4 सेकंड में बच्चा आंसर कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है वो तो भाई उनमें शक्तियां हैं अलग, मगर 3-4 सेकंड में क्वेश्चन। अब आप देखो 3 घंटे में पेपर खत्म किया है तो 60 क्वेश्चन थे लगभग, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट के आसपास है ना, दो किसी पे 4 लगे होंगे तो किसी पे 2 भी लगे होंगे, वो अलग बात है। बट आप समय दो भाई है ना, एक आप 10 सेकंड दे रहे हो और एक 120 सेकंड दे रहे हो, तो कितना ज़्यादा समय है। गलतियां उधर ही पता लग जाएगी, और पहली बार में जो गलती नजर आती है ना, वो आप तीसरी बार उसमें एक ही आपने प्लस की गलती कर रखी होगी, तीसरी बार देखने आओगे वो नहीं मिलेगी। तो पहली बार में ही अपना पूरा माइंडसेट रखो कि गलती होए ना, है ना, मतलब बिल्कुल भी गलती ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा 3 घंटा लगा। और पेपर देने के मतलब पेपर एंड हो रहा होगा तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई बन गई बात? सर वो तो पेपर समझ आ जाता है कि पेपर मतलब 24 का पेपर थोड़ा मतलब मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं। और उस हिसाब से जैसे आपके 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स पे टॉपर भी हो, मतलब कि 80 मार्क्स पे ये लगा लो कि 1 भी आया हुआ है कभी, है ना, और आपके 80 मार्क्स पे 8 है, और ऐसे ही जो और भी बच्चे हैं जो आपके ही बैच में थे जिनके 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से वो रैंक भी थोड़ी बहुत पीछे चली जाती है, अगर वो तो आसान ईजी वाला। तो पेपर के दौरान फिर क्या फील हुआ था? सर पेपर में ऐसा फील हुआ था कि सर हो तो जाएगा, लेकिन वही है कि सर जो माइनस मार्किंग होता है उसको बचा के मैं चला था। लाइक एमसीक्यू होता है उसको बहुत अच्छे से किया था कि अगर कहीं किसी में डाउट है तो रिव्यू करके छोड़ दिया, फिर अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं करना है। एनईटी पे अच्छे से फोकस करके सॉल्व किए थे। तो ऑल इंडिया रैंक 8 की कुछ उस टाइम उम्मीद हो गई थी कि मतलब टॉप 100 वाली तो हो गई होगी? यस सर, वहाँ से निकलते समय ये तो पता चल गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में, लेकिन सर टॉप 100 वाला भी मतलब ऐसा फील नहीं आया था। जब तो हमने नहीं है, मार्क्स एनालाइज किया, जब किए आंसर थे आके वापस बाहर आके मार्क्स मिलाए थे? नहीं मिलाए? नहीं सर। सीधा एकदम सीधा आपने बस
डायरेक्ट मार्क्स देखे हैं आपके जिस दिन रिजल्ट आया? नहीं सर, जब आंसर की आया उसके 15 दिन बाद मैंने देखे। अच्छा। हाँ। मैंने एक दिन पहले देखे थे, मेरा रिजल्ट अगले दिन आने वाला था और मुझे लग रहा था यार अब कल तो पता ही लगने वाला है तो आज ही पता लग जाए, तो ऐसे किया था। तो जब आई आपकी ऑल इंडिया रैंक 8, कहाँ पर थे आप? घर थे या अपने भाई के साथ जहाँ रह रहे थे वहाँ थे? सर उतना समय मैं ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा। हाँ, उतना समय पवन सर का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया। फिर उसके 15 मिनट बाद मैं घर जाके फिर वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू था क्योंकि ओवरलोड था वेबसाइट, तो हाँ, फिर उस थोड़े टाइम देर बाद फिर पता चला कि रैंक 8 है, तो वो घर में काफ़ी खुशी था। काफ़ी यार, बहुत मतलब वो तो पार्टी वाली खुशी थी। यस सर। सब एकदम खुश हुए होंगे। और अभी आप आईआईटी दिल्ली में, अभी वहाँ पे कैसा चल रहा है सब? सर आईआईटी दिल्ली सर काफ़ी सही चल रहा है। एकेडमिक्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सभी सब्जेक्ट्स काफ़ी सही हैं। हाँ, बट ये है सर डेफिनेटली कि जितना हम मेहनत जैम के लिए करते हैं वैसा सेम मेहनत हमको यहाँ आके भी करना पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाली है। तो ये तो अब आपके अंदर ही आ गया है ना, पढ़ने की आदत लग गई है। तो चलिए, ये सारी बातें हैं। और कुछ लास्ट मैसेज आप बच्चों को देना चाहो अपनी तरफ से कि भाई खुश रहो, ज़्यादा टेंशन भी मत लो, है ना, समझाओ थोड़ा। सर लास्ट थिंग तो सर यही है कि अपने को सर लास्ट मोमेंट के 2-2.5 महीने में हमको डेफिनेटली रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ये बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर सर 2-2 बार लगाए थे 18-18 साल के, तो ये लगभग 36 हो गए। और 11 मॉक टेस्ट थे और मंथली टेस्ट भी थे 10, और सर डीपीपी भी मैंने दोबारा कर लिए थे। तो इतने प्रैक्टिस होने के बाद आप डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आप पैनिक नहीं करोगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप डेफिनेटली ईजिली कर जाओगे उस चीज़ को। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी डेफिनेटली, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को। और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो, है ना, जो उन्होंने किया है, उन अचीव करने में क्या क्या लगा है, वो मेहनत क्या लगी है, वो सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखो। सो थैंक यू सो मच प्रांजल, है ना, आने के लिए। और बच्चों को, आपके ही जूनियर्स हैं, है ना, आपके ही आईआईटी में कल आने वाले हैं, तो पहले मुलाकात हो गई है, बच्चों को थोड़ा सा मैसेज देने के लिए, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।